Good morning, student. In this video, we are going to start question number 7 of exercise 2.1. Question आपका है, in each of the following pairs of number, state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also, write them with the appropriate sign greater less between them. क्वेश्चन का मीन्स ये हुआ कि आपको ये नंबर दे दिए गए हैं, इस नंबर में सबसे दो पार्ट में इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहला पार्ट जो है उसमें बताना है कि ये नंबर जो है कौन सा नंबर लेफ्ट में पड़ेगा नंबर लाइन के, और फिर सेकंड वाले पार्ट में इसी में कह रहा है कि इसमें अप्रोप्रिएट जो साइन सही हो उस साइन का आप यूज करिए। तो आपको पता है क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए वाला पार्ट दिया है इसमें नंबर दे दिया है आपका 530 और दूसरा वाला नंबर जो दे दिया है 503 दे दिया। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको पता है कि ये नंबर आपका बड़ा है, तो आप साइन कैसे लगाओगे, ऐसे। तो आपका ये हो जाएगा। फिर आपको बताना है नंबर लाइन में कौन सा नंबर लेफ्ट में होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो ये आपका नंबर लाइन होता है, ये 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। ऐसे ऐसे इधर जो नंबर हमारा होता है वो क्या होता है, बढ़ते रहते हैं। तो आपको पता है कि पहले आपका क्या आएगा, ये आएगा कहीं आगे, फिर उसके बाद आपका छोड़ के यहाँ पे 530 आएगा। तो बात करें तो ये नंबर हमारा किस में होगा, लेफ्ट में होगा, जो कि हमारा क्या है, छोटा है। तो ऐसे हो गया। अब क्या लिखेंगे कि ये नंबर हमारा क्या है, लेफ्ट में है, किस नंबर के, आपका 530 ऑन द नंबर लाइन। ऐसे ही आपका BCD वाला पार्ट बताना है। सबसे पहले तो आप बताओगे कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको पता है ये नंबर बड़ा है, तो आप साइन ऐसे लगा दोगे ग्रेटर का। फिर आपने क्या देखा कि जो नंबर छोटा होता है वो नंबर आपका क्या होता है, लेफ्ट में होता है बड़े नंबर के। यहाँ भी आप समझ सकते हैं, जैसे बात करें 2 और 3, तो आपका 2 जो है छोटा है, 3 आपका बड़ा है। तो 2 हमारा क्या है, लेफ्ट में है, किसके, 3 के। ऐसे ही इस तीनों पार्ट में आपको करना है, जो कि आपका रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, आपको बताना है उसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा आपका क्या है, फॉल्स है। ए वाला आपका है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कह रहा है ए वाले पार्ट में कि आपका 0 जो है वो स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। तो आपको क्या पता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक ना। तो सबसे छोटा जो होता है वो आपका 1 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऐसे ही आपका बी वाला पार्ट क्या है, कह रहा है 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। जो 400 है वो क्या है, प्रीडिसेसर ऑफ है 399 का। तो प्रीडिसेसर मीन्स जो आपका होता है, इसका मतलब होता है पहले की संख्या। तो आपको पता है, अगर इसके कह रहा है कि ये जो है प्रीडिसेसर है किसका, इसका। तो बात करें 399 के प्रीडिसेसर का, तो आपका हो जाएगा 398। जबकि इसमें कह रहा है कि ये 400 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब सी पार्ट आपका है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। मीन्स 0 आपका जो है, कह रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, मतलब सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। तो आपको ये भी पता है कि होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका है, कह रहा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। अब सक्सेसर का मतलब होता है कि बाद की संख्या। अब कह रहा है 599 के बाद जो संख्या आएगी वो आपकी 600 आएगी। तो ये बिल्कुल ट्रू है, आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। अगला पार्ट आपका है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। जो सभी नेचुरल नंबर हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और जो आपका होल नंबर होता है 0 से लेके इनफाइनाइट। तो कह रहा ऑल नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होंगी वो आपकी होल नंबर होंगी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा है नेक्स्ट वाला पार्ट,
ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो आपका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सभी होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर आपका क्या होता है, जीरो होता है, और आपका नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट इस नंबर इज नेबर ए सिंगल डिजिट नंबर। मीन्स ये हुआ कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, उसका प्रीडिसेसर जो होगा वो कभी सिंगल डिजिट का नहीं होगा। तो आपको पता है, अगर हम 2 अंकों की कोई संख्या ले लें 10 और 10 के प्रीडिसेसर की बात करें तो आपका हो जाएगा 9, मतलब ये होता है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कभी नहीं होता है एक सिंगल डिजिट का, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका है, कह रहा है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो आपका 1 है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो आपने क्या पढ़ा, 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है, बल्कि 1 क्या है, नेचुरल नंबर है आपका, तो ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, जो आपका नेचुरल नंबर 1 होता है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है, तो आपका ये क्या है, ट्रू है। फिर कह रहा है द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, जो आपका होल नंबर होता है 1 उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। तो अगर हम होल नंबर की बात करें तो आपका होता है 0 1 2 फिर इनफाइनाइट तक। तो अगर आपका ये जो हो जाएगा 1 के प्रीडिसेसर की बात करें तो ये आपका 0 हो नहीं जाएगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब नेक्स्ट पार्ट आपका है के वाला, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। कह रहा है कि जो आपका होल नंबर 13 है वो 11 और 12 के बीच में लाई करेगा। तो आपको पता है 11 और 12 के बीच में कोई भी नंबर लाइन नहीं करेगा, इसके बाद आपका होगा, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। फिर है द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो होल नंबर 0 है इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। ऐसे यम वाला पार्ट है, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ए ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। ये सेम आपका ऐसे ही एक पार्ट आप कर चुके हो, उसी का जस्ट उल्टा है। इसमें भी कह रहा है कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, अगर उसका हम सक्सेसर की बात करें तो वो ऑलवेज मतलब हमेशा 2 डिजिट